प्लीज कंटिन्यू। हम पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे। मुझे कहते हुए गर्व है, कांग्रेस ने किसान को प्रत्यक्ष सहायता की बात तो की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। माननीय सभापति महोदय, ये बनाई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि में माननीय सभापति महोदय राशि भले 6,000 रुपया हो, ये नहीं समझेंगे, लेकिन जो लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके लिए 6,000 रुपया मायने रखते हैं। कई बार माननीय सभापति महोदय किसान को आदान के लिए, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी राशि की जरूरत पड़ती थी, और जब पैसा नहीं होता था तो उसको ऊंची ब्याज की दरों पर लेना पड़ता था। इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान स्वावलंबी भी हुआ है, किसान सशक्त भी हुआ है, और किसान का सम्मान भी बढ़ा है। यह किसान का सम्मान देख नहीं सकते माननीय सभापति महोदय। एक रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय, जो हमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की है, एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत वितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों के लिए ऋण संबंधी बाधाओं से मुक्त किया है और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। इस योजना ने किसान की जोखिम लेने की क्षमता को भी बढ़ाया है, जिससे वे कृषि क्षेत्र में संभावित रूप से अधिक उत्पादक निवेश करने में सक्षम हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय किसान महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ जो दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इन्हें छेड़ा है, अब इन्हें छेड़ा दिए। सुन लें, मंत्री जी को 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दर्दनाक भी है। किसान वर्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदस्य का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो चर्चा में गंभीरता से भाग ले। मैंने इस विषय पर चर्चा को जिसने जितना समय मांगा उतना दिया, और मुझे उम्मीद थी कि सरकार का पक्ष सुनकर यदि कोई बात निकलेगी तो कानून के तहत मुद्दा उठाया जाएगा। जो व्यवधान पैदा किया गया है वो नियमों के विपरीत है। जो व्यवधान पैदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद, वो शासन की अवहेलना है। ये अत्यंत गंभीर है। माननीय सदस्य रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी, आज मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है, किसान के हित को तिलांजलि देते हुए, संजीदगी का परित्याग करते हुए माननीय मंत्री जी के भाषण में अवरोध पैदा करने का जो प्रयास किया, उसका मैं खंडन करता हूं, प्रतिकार करता हूं, निंदा करता हूं। दूसरा, मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह भी करूंगा
जब एक कोने से कोई व्यवधान पैदा होता है तो बिना मेरी तरफ देखे हुए, बिना आसन की व्यवस्था का इंतजार किए हुए दूसरे कोने से व्यवधान हो जाता है। इधर से कोई बोल रहा है तो उधर व्यवधान हो जाता है, उधर से कोई बोल रहा है तो इधर से भी हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सदन में चर्चा को सार्थक बनाइए, जन कल्याण के लिए बनाइए। यही हमारा उत्तरदायित्व है। लोग हमको देख रहे हैं और सदन की कार्यवाही में, गुणवत्ता में जो निरंतर कमी आ रही है, लोग हमारी तरफ अब आदर की तरफ से नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि सदन में क्या चर्चा हो रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, इस सदन को, इसकी पवित्रता को संरक्षण दें। सर्जन बाद में होगा जब एक बार संरक्षण देंगे। माननीय मंत्री जी, अपना बयान जारी रखें। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में किसानों पर चर्चा हो रही है और किसान भी इसको ध्यान से सुनते हैं। मैं पूरी गंभीरता से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मैं जब कृषि मंत्री बना माननीय सभापति महोदय, तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए हैं उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले की प्राचीर से। मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। ये आपकी प्राथमिकता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े। 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी। 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े। 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देखिए, किसान का नाम, खेती को प्राथमिकता। और माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे बही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार था। पर मैं एक बात और कह के अपनी बात फिर किसान पर ही केंद्रित करूंगा। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता ही नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं।
जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ताजा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे, जहां चर्चा करने और कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और तो मैं कह रहा था किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, हम समझते हैं। टोडरमल जी के जमाने से किसानों के सारे अभिलेख व्यक्ति संधारित करता था, पटवारी, रेवेन्यू का अमला। अंग्रेज आए, उनने वो प्रथा जारी रखी, कांग्रेस में वो प्रथा जारी रही। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, लेकिन अगर सब पटवारी खराब नहीं है, लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करनी है, तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई। रामलाल बेचारा खेती कर रहा है, बरसों बाद पता चला ये जमीन तो श्यामलाल की हो गई। एक ने अनेक घोटाले होते थे, जिंदगी भर कोर्ट में मामले चलते थे। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ में नहीं आ सकती। माननीय सभापति महोदय, अगर फसल खराब हो जाए किसान की और राहत की राशि के लिए सर्वे करना तो कौन करता था? नजरी आकलन आदमी करता था, रेवेन्यू का। और कई बार उसके मन में आ जाए बेईमानी। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरसिंहपुर जिले में गया, हमने पर्याप्त राहत की राशि दी। वहां जाके किसानों ने मुझे शिकायत की कि मुख्यमंत्री जी, जिसका गन्ना बोया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआवजा दे दिया। पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिख दी। माननीय सभापति महोदय, कई सब शिकायतें हर एक राज्य में आती है। इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी और मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत के किसानों की ओर उन्होंने डिजिटल कृषि मिशन शुरू करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजिटल पहचान दी जाएगी। किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा। इस किसान आईडी को राज्य के भूमि के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी, अब किसान कोई भी फसल बोएगा, उसके रिकॉर्ड में अब हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिजिटल है। आदमी गड़बड़ नहीं कर सकता। और फसल अगर बोई गई है तो बोने के बाद जैसी फसल आती है, मोबाइल से वीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि कोई फसल कौन सी बोई है उसमें गड़बड़ ना कर सके। और किसानों के नुकसान का आकलन अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा। जैसा नुकसान होगा वो 100% वैसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा, जो पात्र किसान है, पूरी राहत दी जाएगी। ये डिजिटल कृषि मिशन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के लाभ को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो, खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी, लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है, लेकिन खेती से उसका संबंध है। जल शक्ति विभाग अलग है, खेती से संबंध उसका है। और इसलिए सरकार यह प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलकर प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सभापति जी, हम कृषि का विविधीकरण करें। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, पशुपालन, अनेकों प्रकार मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना ये सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभापति महोदय, आईसीआर ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर
विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 74 एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि छोटा किसान, 1 हेक्टेयर का किसान, क्योंकि जोत के आकार काफी छोटे हैं हमारे देश में, वो उसमें कैसे लाभ कमा पाए। वो केवल अनाज नहीं, बाकी फसल भी लगाए, उसके साथ सहायक काम भी चलाए। इसका एक मॉडल बनाए, हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और किसान को एजुकेट करेंगे कि 1 हेक्टेयर में भी फायदे की खेती करना है। तो यही एक मॉडल है, किसान देख के सीखेगा। और एक बात और माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हमारे अन्न के भंडारों को भरने के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अंधाधुंध हो रहा है और इसके कारण फसलों पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन एक सीमा से अधिक उपयोग हमारी फसलों को भी खराब करता है। कई राज्य ऐसे हैं कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल जाती हैं और हमारी भूमि के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। उर्वरा शक्ति कम हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस समय बरसात के समय हम देखते थे, एक जमाने में जो गांव में रहते कितने केंचुए आते थे। ये केंचुए सबसे बड़े उर्वरक है। ये धरती में नीचे जाते थे, ऊपर आते थे, उर्वर बनाते थे और वो मिट्टी खाते थे और मिट्टी जब बाहर देते थे तो वो भी खाद का काम करती थी। अब केंचुए समाप्त हो गए, अब समय आ गया है। मैं प्राकृतिक खेती के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन समय आ गया है। तब हमको उत्पादन बनाए रखते हुए, उत्पादन बढ़ाते हुए हमको सोचना पड़ेगा प्राकृतिक खेती के बारे में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जानता हूं। मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, एक दिन प्रधानमंत्री जी, जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे फोन किया। रीवा आने वाले थे मध्य प्रदेश में, और मुझे फोन करके ये कहा कि एक छोटी नाटिका बने जिसमें एक बेटी धरती बने और अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण वो धरती कहे कि मैं तुम्हारी मां हूं, आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे। उनकी तरफ थी। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हम प्राकृतिक खेती को भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती मिशन इस सरकार ने बनाया। प्राकृतिक खेती का अर्थ यह नहीं है कि सारी की सारी जमीन पर किसान प्राकृतिक खेती करे। प्राकृतिक खेती के कई सफल प्रयोग हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत जी ने अनेकों प्रयोग किए। कई राज्यों में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसके अब धीरे धीरे 1 करोड़ किसानों को सेंसिटाइज करेंगे, जागरण करेंगे। उनमें से 18,75,000 किसानों से जो ट्रेंड होंगे प्राकृतिक खेती में पहले लाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम प्रारंभ करेंगे, पूरी जमीन में। और मैं किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि धरती मां के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी जमीन में नहीं, अगर 5 एकड़ है तो 1 एकड़, 2 एकड़ है तो आधे एकड़ में हम करके देखें। वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पाद बहुत पोषक होते हैं, पोषण भी देते हैं और धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं और उत्पादन भी नहीं घटता। इसलिए वैल्यू एडिशन, इसलिए माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान। माननीय सभापति महोदय, कृषि में हमें निर्यात को बढ़ाना है। अभी भारत का निर्यात है लगभग 2%। इसको लगातार 10 साल में बढ़ा है। मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में ये लगातार बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, 10 साल में चावल का निर्यात 17,749 करोड़ रुपए से बढ़ के 51,096 करोड़ रुपया हो गया है। मसालों का निर्यात 15,140 करोड़ था, बढ़ के 30,418 करोड़ रुपया हो गया है। मूंगफली का निर्यात 3,187 करोड़ से बढ़ के 6,735 करोड़ रुपया हो गया है। चीनी का निर्यात 7,178 करोड़ रुपए से बढ़ के 46,310 करोड़ रुपया हो गया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अपार संभावनाएं निर्यात की है। यह सरकार उनका दोहन करेगी और हमारे किसानों को ज्यादा लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय सभापति जी, कृषि विज्ञान केंद्र किसान को और विज्ञान को जोड़ने के लिए बनाए। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सारे माननीय सांसदों से, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, तो एक बार कृषि विज्ञान केंद्र जरूर जाए, वहां के काम में भागीदारी करे, हिस्सेदारी करे। आखिर रिसर्च जो साइंटिस्ट करते हैं लैब में, उस लैब के रिसर्च को लैंड तक ले जाना पड़ेगा किसान के बीच में, और उसी की भाषा में ले जाना पड़ेगा। और ये कृषि विज्ञान केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षेप में
इस सरकार के बहुत संक्षेप में विजन को जरूर रखना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य माननीय सभापति महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी इस विजन से काम करें और इसलिए उस विजन को प्रकट करना सामने वालों को। ভিডিওটি কেমন লাগলো, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই শেয়ার, লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।